गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूंगी कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, भाई क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहले मैं आज आपकी पहले एनर्जी चेक करूंगी कि आपकी एनर्जी क्या है अभी इस टाइम। उसके बाद चेंजेस चेक करेंगे आपकी लाइफ में क्या आने वाले हैं, ठीक है। सो जर्नल उसके बाद मैं ये भी चेक करूंगी कि कौन आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। जर्नल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी दिखेगा रेजोनेट होगी उतना रखिएगा जितना आपके साथ रेजोनेट हो। ज़्यादा अपने पर चीज़ों को ज़बरदस्ती मत लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ईमानदारी से वीडियो को लाइक कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो गाइस, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ तहे दिल से कि आप भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सो मेरे यूनिवर्स एंजल डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे वीवर्स की क्या करंट एनर्जी है। इस डेक से देख लेती हूँ मैं सबसे पहले मेरे वीवर्स की क्या करंट एनर्जी है। जो मेरे वीवर्स मुझे देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी बताइए। आर्के एंजल सपोर्ट कीजिए मेरे वीवर्स की। जो मेरे वीवर्स मुझे देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है मुझे बताइए जरा। अबंडेंस, ठीक है। आप कहीं ना कहीं खुशियों का रास्ता देख रहे हो यहाँ पर भाई। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, आप किसी को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे वीवर्स की करंट एनर्जी बताइए एंजल। उनकी करंट एनर्जी पिक कीजिए। किस एनर्जी में बैठे हैं मेरे वीवर्स? मेरे वीवर्स किस एनर्जी में बैठे हैं? आरके एंजल सपोर्ट कीजिए। ओके, क्या बात है। किसी ने आपको ब्लॉक किया भाई, ब्लॉक अनब्लॉक ब्रेकअप किया, ज़िंदगी से ऐसे निकाल दिया आपको किसी ने भाई। बताते हैं, आप ही रुक जाइए। इंटेंसिटी, ओके। रीबर्थ, क्या बात है। बॉटम में आया क्रिएटिविटी, अबंडेंस, सेलिब्रेशन, ठीक है। किसी का वेट कर रहे हो भाई गाइस आप बड़ी बुरी तरह से, ठीक है। सबसे पहले किसी ने आपको ब्लॉक किया है। मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ व्यूवर्स में। आपको ब्लॉक अनब्लॉक किया। अगर किसी ने आपको ज़िंदगी से निकाल कर बाहर ऐसे फेंक दिया जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ पास्ट में ये पर्सन की आप पूरी दुनिया थे, लेकिन इसने अभी के टाइम आपके साथ ऐसा मिसबिहेव किया कि आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा टूट गए हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने खुद को संभाला। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाले हैं। आपने खुद को बैलेंस किया, ठीक है। इस पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, ठीक है। आपने किसी के धोखे को सहा है, किसी ने आपको पेन दी है बुरी तरह से, ठीक है। अबंडेंस, अब आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली है। बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ भाई। मैं देख पा रही हूँ जिस पार्टनर ने आपको ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंका ना, यही आपके पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर आएगा भाई, ठीक है। सो आपने अब सोच लिया है कि इस पार्टनर को लेट गो करना है यहाँ पर, ठीक है। पीछे मेरे पास कार्ड आया था, ठीक है। इंटेंसिटी, आप आगे को बढ़ रहे हो आपको ज़िंदगी में, लेकिन आपने ना यहाँ पर एक होप नहीं छोड़ी है। आपको पता है आप आगे बढ़ रहे हो, सेल्फ भी लव कर रहे हो और यहाँ पर अपने पर वर्क भी कर रहे हो। आप इनकी तरफ कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हो। आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, चलो भी ठीक है, तुमने मुझे ज़िंदगी से निकाल दिया भाई, कोई बात नहीं। आपने सब कुछ सह लिया, लेकिन आपको एक होप है अंदर से, इसकी याद नहीं जाती है आपके आपके दिल के अंदर। रह रह कर इसका ख्याल आता है आपको, रह रह कर इनकी याद आती है। और आप सोचते हो कभी ना कभी इस रिलेशनशिप में रीबर्थ जरूर होगा, न्यू बिगिनिंग होगी। ये पार्टनर को कभी ना कभी आपके प्यार की समझ आएगी, कभी ना कभी ये पार्टनर आपके प्यार की वैल्यू करेगा, आपकी कदर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा और ये आपकी ज़िंदगी में लौट आएगा। आप इनके साथ रीबर्थ चाहते हो, आप चाहते हो न्यू स्टार्ट। आप चाहते हो कि ये पार्टनर एक बार आपसे आकर कह दे कि मुझे तुमसे आज भी प्यार है, तो आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार हो, चाहे इसने कितनी बड़ी से बड़ी गलती क्यों ना की हो। सो आपका दिल कितना अच्छा है गाइज। तो यहाँ पर आप अभी भी आपने होप नहीं छोड़ी, भले ही इस पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी के सारे दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए भाई। सो
आपने बहुत दर्द सहा यहाँ पर, ठीक है। आप कभी कभी ऐसा भी करते हो, इनको आप सोशल साइट पर ढूंढते हो, ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन इसने हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया यार। इसने जिंदगी से ही निकाल दिया आपको। फिर भी आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आप पावर है, आप सोचते हो, आपके अंदर कहीं ना ये यूनिवर्स की तरफ से एक होप है कि ये पार्टनर रिवर्थ करेगा। अब देख लेते हैं क्या आपकी होप सही है, क्या ये रिवर्थ करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। यूनिवर्स जिन पर्सन के लिए मेरे व्यूवर्स इतना तड़प रहे हैं, इतना परेशान है, जिसने इनको जिंदगी से निकाल दिया, क्या वो पर्सन इनकी तरफ कोई एक्शन लेगा? क्या वो लौटेगा इनके पास? सबसे पहले उनका मुझे हाल बताइए, उस बंदे का क्या हाल है, उसकी एनर्जी बताइए क्या है। देखिए उस बंदे की क्या एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, इतने नहीं लूंगी, 1 बाय 1 देना इंचल। जस्टिस, वन मोर कार्ड दीजिए एंजल, 1 मोर कार्ड, मुझे कंफ्यूज मत कीजिए, 1 कार्ड दीजिए। इस बंदे की मुझे एनर्जी बताइए। ओके थैंक यू। ये पार्टनर ना यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि मुझे मेरा पर्सन दो भाई। ये एक चाहता है यूनिवर्स, मुझे एक लास्ट चांस, एक मौका दे दो कि मैं उसे मेरी ज़िंदगी में ले आओ, ताकि मैं अपनी गलती को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उससे सॉरी फील करने को भी तैयार हूँ। क्योंकि आपने इस कप को छोड़ दिया, आपने इस प्यार को छोड़ दिया, आपने इतना किसी के साथ गलत करे, कोई बंदा क्या करेगा यार। उसको हर जगह से ब्लॉक करो, उसकी इंसल्ट करो, उसके साथ अब्यूज वर्डिंग का यूज़ करो। इस पार्टनर ने ना आपके साथ अब्यूज वर्ड बोले हैं आपको, ठीक है। इसने बहुत गलत बोला आपके साथ, बहुत मिसबिहेव किया है, चीटिंग की, डिसीट की, या पता नहीं क्या क्या इसने किया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर ना, आप इस कप को छोड़ के दुखी होकर, आपकी लोगों के सामने भी इसने इंसल्ट की हो सकती है, अपनी फैमिली के आगे की हो सकती है, ऐसा भी हो सकता। जबकि आप हर तरह से इनके लिए अवेलेबल रहते थे, हर तरह से आपने इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प की है, आपने इनको एक दिलो जान से प्यार मोहब्बत दिया, आपने ऐसा रिलेशनशिप था कि तू मेरा पति परमेश्वर वाला सिस्टम आपने बना दिया, अगर आपका ये हस्बैंड था तो अगर आपका एक्स था तो आपको तो यही ये दिखता था और कोई दिखता ही नहीं था। लेकिन इस पर्सन ने यहाँ पर आपको जब चीट कर गया ना, अब ये आपको मांग रहा है, जैसे चीटिंग कर गया आपको मांग रहा है, यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में जिता दो, जिता दो। और यहाँ पर ये कहीं दूर है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। यहाँ पर ये पर्सन, यहाँ पर इनकी दुनिया खाली है भाई, इनकी दुनिया सूनी है आपके बिना भाई। आपके बिना इनकी, इनको लगता है मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा भाई। अगर ये पर्सन मेरी जिंदगी में नहीं रहा तो मैं कैसे जी पाऊंगा। यहाँ पर ये यहाँ पर आपके बिना अधूरा फील कर रहे हैं, अनकम्प्लीट है ये, यहाँ पर कंप्लीट नहीं है कहूंगी मैं इनको। क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है, इनको रह रह कर आपका ख्याल आता, आपकी याद आती, आप कैसे क्या करते थे, कैसे मुस्कुराते थे, बातें करते थे, आपका कोई आपकी पिक्स है इनके पास, उनको देखते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पर्सन आपके लिए परेशान है। सो ये देख रहा है अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, कोल्ड और डिटैच हो चुके हो, अब आपका प्यार मोहब्बत से विश्वास उठ गया, आप तनहा हो गए, अकेले हो गए। इनको लगता है इस सब की जिम्मेदार जिम्मेदार मैं हूँ यहाँ पर। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा हर किसी पर दया करता था, प्यार करता था, मोहब्बत लुटाता था, आज वो पर्सन इतना कोल्ड और डिटैच हो गया सिर्फ मेरी वजह से। तो यहाँ पर इनको लगता है इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आज ये खुद पेन में है क्योंकि आप यहाँ नहीं हो। ये पेन में इसलिए भी है, यहाँ पर इनके किसी अपने ने इनके साथ धोखा किया है, चीटिंग किया है, जिसने आपका रिलेशनशिप खराब किया है। इनका कोई अपना था, इनको समझ आ चुका है, दूर से इन्होंने सोच लिया, समझ लिया भी क्या हुआ क्या नहीं, सारी चीजें इनके सामने ओपन अप हो चुकी है, अब कौन गलत था कौन सही था। तो यहाँ पर अब ये आप तो जा चुके हो इस रिलेशनशिप को छोड़कर, अब सच्चाइयाँ इनके सामने आई है, अब क्या करें। अब यहाँ पर रिग्रेट में भी है, यहाँ पर देखिए रिग्रेट में भी है, और यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन में है भाई। इनको समझ आया मेरा कोई करीबी अपना जो मुझसे प्यार जताता था, जो मुझसे प्यार जताता, उसी ने मेरा दिल तोड़ा, उसी ने मेरे पर्सन को चीट किया, दूर किया मुझसे, मेरे साथ चीटिंग हुई है। इनको लगता है यहाँ पर जो मेरा अपना था उसी ने मेरे साथ ऐसा गेम खेला ताकि
कि सिर्फ ये चंद सिक्कों की खातिर, पैसे की खातिर, मनी की खातिर। तो ये लौट आए हैं उनकी तरफ से। अब इनको समझ आ चुका भाई तुम्हारा प्यार बनावटी था, मेरा पर्सन सही था, मैं उसी के पास जाऊंगा। इन्होंने सोच लिया भी अब मैं अपनी विश कंप्लीट करूंगा। अब मैं अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करूंगा। मैंने उसकी डिसरिस्पेक्ट की, मैंने उसका उसके साथ बहुत बुरा बुरा किया, जो बुरा व्यवहार किया, कितना हो सके मैंने किया तुम लोगों की वजह से, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा माइंड यहाँ पर वॉश कर दिया था, तुम लोगों ने। तो यहाँ पर ये अब उनसे जुदा हो चुका है और आपके साथ आपकी यादों में बैठा हुआ है पर्सन। और यहाँ पर यूनिवर्स से प्रे करता, मुझे मुझे मेरा पर्सन दे दो। देखिए यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आया है। आपकी जिंदगी में यूनिवर्स ने खुशियां ही खुशियां ला दी है। आप खुश हो अपनी लाइफ में, जैसे तैसे कर कर आपने संभलना सीखा है। गिर गिर कर आप संभले हो, बार बार इनके पास गए हो, बार बार चोट खाकर आप संभले हो यहाँ पर, ठीक है। सो आपकी जिंदगी में खुशियां देखकर ये पार्टनर बहुत उदास है। 5 ऑफ पेंटिकल, इनको लगता है मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया, मेरी जिंदगी में जो सबसे एक कीमती खजाना था मेरा पार्टनर, वो चला गया। इनको एक अपने पर शेम फील होती है, इनको शर्म आती है। ये लोगों से कट चुके हैं, लोगों से बातचीत नहीं कर रहे, अकेला तनहा रहना, उदास, और यहाँ पर आइसोलेशन में बैठे हुए ये पार्टनर है। इनको समझ नहीं आ रहा कि मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। सो यहाँ पर इनको किसी इनके अपने ने चीट किया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ द आउटसाइडर, तो यहाँ पर इन्होंने आपको जिंदगी से ऐसे निकाला, एकदम से बेगाना कर दिया अपने आप से, जबकि आप इनका ड्रीम थे, ये आपके साथ शादी, मैरिज, बच्चे बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर इस चीज के लिए ये शर्मिंदा है, मैंने इतना बुरा व्यवहार उसके साथ किया, मैंने उससे प्यार कितना किया। यहाँ पर ये देख रहा है यहाँ पर कि मैं कितना प्यार करता था, एकदम से मैंने लोगों की बातों में आकर उसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ये आपके साथ मैरिज बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये अब सोचते हैं यहाँ पर क्यों ना तुम्हारी तरफ बढ़ा जाए। इस रिग्रेट से रहने से तो अच्छा है, इस पेन से रहने से तो अच्छा है कि मुझे एक बार अपने पार्टनर से मिलना चाहिए। एम्प्रेस के रूप में आपको देखते हैं, इनको लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हालांकि इनको पता है मैं आपके लायक नहीं हूँ, फिर भी ये एक बार आप इस घर का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं कि एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन किस मुंह से आए, क्योंकि इस घर के दरवाजे आपने बंद नहीं की, पहले बंद किए, इन्होंने बंद किए ये दरवाजे आपके लिए, हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया। तब इन्होंने आपको एक एक डिस्ट्रॉयड चीज समझा, ऐसी फालतू आलतू फालतू चीज समझा। इन्होंने ऐसा किया, आपके साथ एक खिलवाड़ किया, फिजिकल रिलेशनशिप रखा, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कहूंगी, अपने पर मत ले जाइएगा। तो आपके साथ सब तरह से आपको इन्होंने चीट कर कर धोखा दिया, आपने हर तरह से इनकी हेल्प की, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, आपको जैसे किसी टॉयस को फेंक देने देते हैं ना, हम डिस्ट्रॉयड करके फेंक देते हैं कि ये खराब है, इसको फेंक दो भी, है ना, ये अब डर्टी हो गया, इसको फेंक दो। लेकिन इन्होंने तो डर्टी भी नहीं कहा आपको, इन्होंने तो आपके साथ माइंड गेम्स खेली, आपको यूजफुल वस्तु समझा, एक एक यूजलेस वस्तु जिसको कहते हैं यूजलेस, ठीक है। इनको लगा कि आप का अब कोई इस्तेमाल नहीं रहा इनकी जिंदगी में, ठीक है। आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, आप लोगों के साथ ये सब कुछ तो इन्होंने कर लिया, अब आप जाओ, निकलो, बाहर का रास्ता दिखाया इन्होंने। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इसके साथ फिजिकल हुआ, मैंने इसको ड्रीम दिखाए, मैंने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, ठीक है। नहीं, कुछ लोग तो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, आप प्रेग्नेंट थे जब इस पार्टनर ने आपको छोड़ा, आपकी मैरिज नहीं हुई थी इससे, फिर भी इस पार्टनर ने आपको चीट किया, लात मारकर जिंदगी से निकाल दिया, ठीक है। आज कर्मा हिट कर रहा है, आप कैसे तैसे संभल गए, ठीक है। आप बहुत बड़ी बात होती है जब कोई इंसान, लड़की खास कर जिसकी शादी ना हो, वो प्रेग्नेंट हो, उसके साथ ऐसा किया जाए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस पार्टनर ने आपको पेन दी है। इसने ये भी कहा हो सकता है कि तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम भी तुम सम देखो, मैं नहीं देख सकता। यहाँ पर जो भी किया लोगों के बहकावे में आकर इसने किया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे तैसे कर आप संभल गए हो, आप आज एम्प्रेस के रूप में हो, शाइन कर रहे हो, आपने दुनिया में अपना सिक्का जमाया भी, हाँ भी मैं हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, बदनामी दी है तुमने मुझे यहाँ पर, ठीक है। किसी किसी के साथ तो ये मैरिड था, इसने क्या किया, शादी के बाद आपको छोड़ दिया, ठीक है। इनको लगा आप अब आपको इसने इस्तेमाल कर लिया, आप लायक नहीं है, आप इनके लायक नहीं हो, ठीक है। इनको नए नए फूल फूल चाहते थे ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ लोग के पर्सन तो ऐसे भी रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे रहे हैं कि फैमिली, मेरी माता, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरे बंधु सब हैं, अपने हैं, लेकिन तेरा कोई अपना नहीं है भाई, तू बेगानी है यहाँ पर, या तू बेगाना है यहाँ पर, ऐसा आपके साथ बिहेव किया इन्होंने, मिसबिहेव किया आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड ये बताता है, अब जो भी इन्होंने किया सबकी समझ आ चुकी है, अब लौटना चाहते हैं आपके पास, धक्के खा लिए,
दुनिया देख ली, कोई नहीं बना। अब यहाँ पर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अब क्या जस्टिस करेंगे? ज़िंदगी निकल गई है, आधी निकल गई तेरे इंतज़ार में, आधी निकल जाएगी तेरे, अब क्या कहूँ मैं? सो यहाँ पर ये जो पर्सन है, मैं कुछ बोलूँगी, आप कहोगे कि सिस्टर आप ऐसा बोलते हो। तो कहते हैं ना, किसी की मैयत उठ जाने के बाद हम ज़िंदा कैसे रहते हैं, ज़िंदा लाश की तरह, है ना? रह लेते हैं, सब्र आ जाता। ठीक है? आपने तो किसी के होते हुए सब्र कर लिया यहाँ पर। मैं देख पा रही हूँ आपको। सो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो एनर्जी पिक होती है मैं वो ही बोलती हूँ। यहाँ पर जो एंजल्स बोलते हैं, जो एंजल चाहते हैं मैं वो ही बोलूँगी आपके साथ। रीडिंग के बाद आप मुझसे कुछ भी बुलवा लो, मुझसे नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी यहाँ पर बताता है, ये जस्टिस करना चाहता है। इनको लगता है क्यों ना एक बार आपकी तरफ आया जाए। ज़िंदगी से हारा हुआ, थका हुआ, परेशान इंसान, फाइनेंशियली लॉस से गुज़र रहा है ये, ठीक है? अगर पैसे का घमंड था, चूर-चूर हो गया यहाँ पर, ठीक है? अब आप ही इनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हो। लड़के हो तो हैंडसम नज़र आ रहे हो। अगर लड़के थे तो आपके साथ इन्होंने शादी कर कर आपको छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है? ऐसा भी हो सकता। सिंगल थे तो आपने शादी के ड्रीम देखे थे इनके साथ घर बनाने के, लेकिन इन्होंने आपका चकनाचूर कर दिया हर एक ड्रीम, क्योंकि इनको आप पसंद नहीं थे, ठीक है? आपके पास मनी नहीं थी, पैसा नहीं था। तो अपने-अपने हिसाब से लीजिएगा। ज़बरदस्ती कोई बात अपने पर थोपिएगा नहीं। नो कमेंट, किसी भी मैटर पर कोई कमेंट नहीं करना। आज की रीडिंग ज़रा बहुत ज़्यादा डीपली मैं गहराई से कर रही हूँ, ठीक है? सो यहाँ पर इंटेंसिटी जस्टिस, ये जस्टिस करना चाहता है, अब लौटना चाहता है, अपनी हर एक गलती को एक्सेप्ट करना चाहता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के ऊपर तो यहाँ पर केसेस भी चल रहे हैं। इस पार्टनर के साथ आपका कोई डाइवोर्स केस हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ये बड़ी आसानी से झूठ मूठ इन्होंने बोले, इसकी फैमिली ने बोले यहाँ पर, ये अटल रहा कि नहीं नहीं मैं सही हूँ, बहुत सही हूँ। लेकिन अब समझ आ गया, मैं जीत कर भी हार गया। भले ही जीत चुका हो, ठीक है, लेकिन हार गया। तो यहाँ पर अब ये लौटना चाहता है, जस्टिस करना चाहता है। और जस्टिस अब क्या करेगा? यहाँ पर यूनिवर्स ने जस्टिस आपके साथ कर दिया। आपको अबंडेंस, खुशियां लाइफ में, यूनिवर्स आपके साथ है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली है ज़िंदगी में, करियर में, लाइफ में, हर तरह से आपके लिए दरवाजे खुलते हुए मैंने देख रही हूँ। यहाँ पर प्यार की कमी नहीं है, प्यार के लिए लोग आपके पीछे घूम रहे हैं, लेकिन आप किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो। भी मुझे नहीं चाहिए कोई पर्सन, यहाँ पर जाओ, क्योंकि आपने पास्ट के रिलेशनशिप से इतनी पेन सह ली है, ठीक है? सो ये पर्सन यहाँ पर रीवर्थ करना चाहता है आपके साथ, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है गाइस। ये चाहता है यहाँ पर कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग की जा सके। सो आज मेरा जो मैंने दोपहर को रीडिंग की थी, उसमें मेरा जो फ्रंट का कैमरा था, जो वो खराब हो गया था, इसलिए मुझे ऐसे वीडियो बनानी पड़ी, ठीक है? सो ये जो पर्सन है यहाँ पर रीवर्थ करना चाहता, न्यू बिगिनिंग करना चाहता आपके साथ, ठीक है? सो ये जो पर्सन है, ये चाहता है कि तुम सारी बातों को क्या भूल सकती हो, अगर भूल सकती हो तो भूल जाओ। ये वक्त रूपी शैतान ने हमको जुदा किया। मैं वक्त को दोष दूंगा, मैं खुद को दोष नहीं दूंगा। अभी भी ये खुद को ब्लेम नहीं देते अपने आप को। ये कहते चाहते हैं कि आप भूल जाओ, बस बात को खत्म करो यहीं पर, आगे मत बढ़ो, कोई बात मत छेड़ो पास्ट की। अगर प्यार चाहिए तो मैं लौट रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने बोल दिया, आपने एंड कर दिया, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। सो जिन लोगों ने अभी एंड नहीं किया, ये एंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पार्टनर अपनी गलती मानने को राज़ी नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मैंने मिस्टेक किया है, मेरी सारी गलती है, रायता मैंने फैलाया सारे रिलेशनशिप में, ज़िंदगी मैंने बर्बाद की तुम्हारी। उस चीज़ को ये नहीं मानता। ये कहता है चलो ख़त्म करो सारी बातें, हम फिर से न्यू बिगिनिंग करते हैं। ये कोई बात हुई? किसी इंसान की ज़िंदगी 10 साल, 12 साल, 7 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल खराब हो गई। ज़िंदगी के बेहतरीन साल होते हैं वो, ज़िंदगी के जवानी के साल होते हैं, किसी ने खराब कर दिए, और सॉरी भी ना बदले में बंदा फ़ील करे, ऐसे बंदे को तो डूब मरना चाहिए, और उसको तो ज़िंदगी में एंट्री नहीं देनी चाहिए। शेम ऑन यू, ऐसे पर्सन को, ठीक है? ये पर्सन अपने पर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रहा है कि मैंने गलत हूँ, लेकिन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करे कभी करेगा कि मैं गलत हूँ यहाँ पर। तो लेकिन ये ज़रूर कहेगा चलो न्यू स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे पर्सन के साथ आप कर सकते हो न्यू स्टार्ट? नहीं। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर एंड कर दिया, अभी मुझे तो चाहिए नहीं, डेथ ही कर दिया रिलेशनशिप, ठीक है? तो यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, इसकी ज़िंदगी में कोई पर्सन यहाँ पर खुदा ना करे कि इसकी लाइफ में कुछ हो, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इसकी लाइफ में कोई इनका संबंध, कोई कोई ऐसा लव वन हो सकता है जिनकी डेथ हो जाएगी।
एंड हो जाएगा रिलेशनशिप वहां पर। एंडिंग के बाद ये तनहा होगा, आपके पास लौटेगा, ऐसी भी एनर्जी है। वो इसको सजा होगी यूनिवर्स की तरफ से कि तुमने ऐसा किया किसी के साथ। नंबर 5 की इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे 5 की एनर्जी है। यहाँ पर ये पार्टनर के साथ आपकी न्यू स्टार्ट होगी, इसको सामने लाया जाएगा आपके सामने। 5 की एनर्जी है और कुछ नया स्टार्ट होगा। यहाँ पर 10 नंबर है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, ऊपर से रिवर्स का कार्ड है। यहाँ पर 3 नंबर है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर रही हो सकती है इसकी लाइफ में, ठीक है। नंबर 11 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। सो मुझे बताइएगा कैसे रेजोनेट होता है। अब इसकी क्या फील करता है। आपको दर्द देने वाले को ये कर्मा भी मिल रहा है यहाँ पर, क्या ऐसे नहीं लूंगी। फील क्या करता है एंजल, मुझे बताइए इन कार्ड्स के थ्रू, मुझे बताइए आर के एंजल। एंजल बार बार मुझे स्पॉट कीजिए, इसकी सारी एनर्जी पिक कीजिए कि ये पर्सन फील क्या करता है, क्या ट्रू फील करता है, लव फील करता है, इमोशन क्या है इनके। उदास है, जो भी किया आपने किए धरे पर शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। कैसे आपके दिल में जगह बना पाए, कैसे आपको वो सारी पास्ट की बातें बुला सके, कैसे आपको मैनिपुलेट किया जा सके, आपके साथ न्यू बिगिनिंग की जा सके। अगर आपके पास बच्चे हैं तो कैसे आपसे बच्चे लिए जा सके, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रही है पार्टनर। अगर सिंगल है तो यहाँ पर ये न्यू स्टार्ट करना चाहता, फ्रेश स्टार्ट, ये चाहता है कि कैसे मैं करूं, आपको माइंड से वो पास्ट की बातें कैसे निकालूं। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एक बार यहाँ पर ये कोई इसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा। चैरियट, बहुत चीज़ें छुपा चुका, बहुत बातें आपसे छुपाई इसने। इसने हाइड किए जज्बात अपने, इमोशनल साइड अपनी हाइड कर ली, सब कुछ हाइड कर लिया, भाग गया कहीं दूर आपको छोड़कर। अब ये लौटना चाहता है, अब थक गया ना ज़िंदगी में, अब समझ आ गई कहीं ज़िंदगी को ठहराव चाहिए। अब मैं और नहीं भागना चाहता, मैं थक गया हूँ, ये नहीं कहेगा आपको ऐसा, लेकिन ये थक गया है भाग भाग के। सो यहाँ पे एज का मैटर हो सकता है, कल्चर का मैटर हो सकता है, आप दोनों डिफरेंट हो सकते हो, कंट्री डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इसने हाइड किया, चीजें आपके सामने ओपन करेगा ये। और जो ब्लॉक एंड ब्लॉक की गेम खेली है ना, दूर भाग गया था ब्लॉक कर कर, आपको अनब्लॉक कर कर कि तुम मेरे बारे में कुछ जान ही ना सको। और इसको लगता था मैं तो कभी आऊंगा ही नहीं। 7 की एनर्जी है यहाँ पर, नंबर 7 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे ये बंदे को ऐसा लगा था कि मैं तो आऊंगा ही नहीं भाई, तुम्हें जगह से ब्लॉक कर दूंगा। लेकिन खुदा ने इसको इसी जगह लाकर, कहते हैं ना, फेंका है भाई, मैं तो यही कहूंगी। क्योंकि यहाँ पर जगह जगह से ब्लॉक करके भागने से कोई खुदा की नज़र से नहीं बच सकता। तू हर जगह से ब्लॉक कर दे, लेकिन जो खुदा है ना वो देखता है। अब यहाँ पर ये मुसीबतों से घिरा हुआ है, क्यों आना चाहता है, बहुत सी मुसीबतों ने इसको घेरे हुआ है, मेंटली स्टक हुआ पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहा है ज़िंदगी में। एक कहते हैं ना, इसकी ग्रोथ ही नहीं हुई, पैसा ही नहीं मिला। वर्क कर रहा है तो यहाँ पर कुछ लॉस हो गया। और अगर करियर में है तो वहाँ पे बहुत मुसीबतें हैं, बहुत दिक्कतों का सामना कर रहा है, ये फंसा हुआ प्रॉब्लम्स में, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता, कहीं किसी सिचुएशन में स्टक है, फंसा हो सकता है, चाहे ये लड़की चाहे लड़का। तो यहाँ पर ये मुसीबतों से लड़ता हुआ अब आपके पास वापस लौटना चाहता है। अब इसको समझ आ गई भाई कि मैंने उसके साथ गलत किया था, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है भाई। एक बार यहाँ पर आपके पास आए और आपको अपने जज्बात बताए। ग्रीडी रहा, लालची था, पैसे के लिए भागा था। तो इनको लगा था कि आपसे ज्यादा पैसा अहमियत है, पैसे को अहमियत दी इसने यहाँ पर। सो ये पार्टनर यहाँ पर ना, अब यहाँ पर क्या सोच रहा है कि आपको ये बताना चाहता है कि मैं कितना तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार तो करता है, लेकिन गलत कर कर गया ना, अब प्यार करने लगा, अब जज्बाती हो गया और बैलेंस करना चाहता है। अब यहाँ पर आपके साथ पास्ट में आप इतना बैलेंस किए हो इसके साथ, बहुत ज्यादा आपको समझ ही नहीं आई कि ये पार्टनर आपके साथ क्यों नहीं कदम से कदम मिलाकर चला, क्यों चलेगा। यहाँ पर मैं बताती हूँ क्यों नहीं चला, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो इनको चाहिए था कोई पैसे वाला पर्सन जो इनको सेटिस्फाई कर सके अंदर तक, इनकी फैमिली को खुश कर सके, ठीक है ना। तो आप इनकी फैमिली को खुश खुश करने वाले पर्सन थे। आप ऐसे पर्सन थे, मुंह फट पर्सन हो, आप जो बात करते हो क्लियर कट करते हो, जहाँ किसी के कहीं भी लगे आपको कोई तकलीफ नहीं होती, आप सच बोलना पसंद करते हो। तो यही चीजें आपकी इनको पसंद नहीं है। इनको लगता था कि आप फैमिली के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चलने वाले पर्सन हो ही नहीं हो, आप इनके लायक नहीं हो। इन्होंने आपको ना छोड़ दिया यहाँ पर। इनको लगा कि आप सही नहीं हो यहाँ पर, ठीक है, इनके लिए सही नहीं हो, खतरनाक हो आप, ठीक है। फाइट की, आर्गूमेंट किए, थर्ड पर्सन ने यहाँ पर फाइट करवाई, हो सकता फैमिली का मेंबर हो। आर्गूमेंट, झगड़े, झूठ मूठ के लड़ाइयाँ की इन्होंने यहाँ पर। आप बहुत रोए, मिन्नतें की, नहीं माना ये पर्सन, आपको हरा दिया।
हालांकि आपने इनका मुकाबला करने की कोशिश की है, लेकिन आप हार गए, आप चले गए, आपने कहा ठीक है भाई मैं गलत हूँ, मैं जा रही हूँ, जो जा रहा हूँ। लेकिन ये पार्टनर हार कर भी जीत कर भी हार गया यहाँ पर, ठीक है। और इसकी नजरें आप पर ही है, और आज किस हालत में है, फीलिंग लॉस, दर्द में है, तनहा है, अकेला है, कोई भी साथ नहीं है। कहीं दूर यूनिवर्स ने इसको ले जाकर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में फेंका। अदरवाइज परिवार, अगर ये आपके इसी सिटी में है तो परिवार से दूर गिरा जाकर, कोई अपना नहीं रहा, सब छोड़ के चले गए, इसको छोड़कर चले गए। सो यहाँ पर इसके साथ कोई भी अपना नहीं रहा, अब ये परेशान है यहाँ पर। अब ये परेशान है, ये सोचता है मैंने थर्ड पार्टी क्यों क्रिएट की। सबसे पहला सिनारियो, इसने थर्ड पार्टी क्रिएट हो सकती की। अब इनको लगता है कि मैंने काश ऐसा ना किया होता, एक अट्रैक्शन बेस पर मैंने कोई थर्ड पार्टी ना क्रिएट की होती, तो आज मेरा पार्टनर मेरे पास होता। पहला सिनारियो हो सकता है इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की हो, आपको पता चल गया चीजों के बारे, आपने इनको पकड़ लिया, आपने रिलेशनशिप एंड कर दिया। दूसरा सिनारियो, अब ये सोच रहा है यहाँ पर काश मैं लोगों की बातों में ना आया होता, काश मैंने अपनों की बातें ना सुनी हो। दो लेडीज ने इसको बहकाया है बड़ी बुरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर डेविलिश एनर्जी भी छोड़ी गई है, इस पर स्पेल भी हुआ यहाँ पर, जिसके कारण इसको बहुत ज्यादा लालच दिखाया गया, पैसा दिखाया गया। जो भी इस पर स्पेल हुआ ना, सिर्फ इसलिए किया गया है कि ये मनी, इसके पैसे और मनी के लिए किया गया है कि ये पर्सन पैसा और मनी इसको देता रहे, उनको देता रहे, और कुछ नहीं, इनसे प्यार नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पैसे और मनी के ऊपर स्पेल किया गया है कि पैसे के लिए इस पार्टनर पर स्पेल हुआ है, क्योंकि इसके पास हो सकता है अच्छा खासा तब पैसा हो, जायज इनकम इनकम की कोई कुछ इनकम हो सकती, अच्छी इनकम हो सकती, पैसा कमाता होगा। तो यहाँ पर इसकी मनी के लिए इस पर स्पेल हुआ कि ये पार्टनर उनको मनी देता रहे, पैसा देता रहे, आपको इनकी जिंदगी से निकाला गया है, ठीक है। आज सबकी सच्चाई पता चल गई, अब दिल टूटा हुआ है, बहुत पेन में है। थर्ड पार्टी, थर्ड लोगों ने जो भी मिलकर गलतियां की, जिंदगी उजाड़ दी इसकी, अब ये पेन में है। अब क्या करना चाहता है, अब ये क्या करना चाहता है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एक्शन लेना चाहता, गुस्से में है। किस चीज के लिए गुस्से में है, कि मैंने थर्ड पार्टी क्यों, हाँ यस, इसने लोगों के बहकावे में आकर आपका दिल तोड़ दिया, सडनली कोई एक्शन ले लिया ऐसा जिसके कारण, सडनली एक्शन क्या लिया, थर्ड पार्टी क्रिएट की, आपको छोड़ दिया, थर्ड पार्टी को वैल्यू दी, अब परेशान है। अब क्या चाहता है, अब बहुत फेयर में है, उदास है, आप इनसे क्लियर कट साइड हो गए, कोल्डर डिटैच हो गए, अब ये आपको मनाना चाहता है, ये सिनारियो इनकी, ये अब आपको मनाना चाहता है। भी इतना दर्द लेने के बाद, देने के बाद तुम कैसे कह सकते हो कि वो पर्सन मान जाए। हालांकि अभी भी कुछ लोग का पर्सन स्टक है हाई प्रिस्टेस में, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इसकी लाइफ में, ठीक है, उसके साथ स्टक है ये, ठीक है। लेकिन या तो ऐसा भी हो सकता है, या आपको लव का कोई ऑफर देना चाहता है, लेकिन आप ये यहाँ पर आप पर स्टक है, और किसी सिचुएशन में स्टक हो सकता है, कोई आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में फंसा हो सकता है, वर्क में फंसा हो सकता है, लेकिन आप खामोश हो, आप कोई बात नहीं कर रहे हो, इस कारण परेशानी में है। ये क्लियर कट कोई आपसे डिसीजन चाहता है, लेकिन इसने सोच लिया कि मैं तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा। और कुछ लोग का पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है, यहाँ पर थर्ड पार्टी ने दिल तोड़ दिया, स्टक हुआ पड़ा है, हाई प्रिस्टेस है यहाँ पर, धक्के से हाई प्रिस्टेस इसकी जिंदगी में आई हुई है। तो यहाँ पर ये पार्टनर सडनली कोई एक्शन लेगा, जो मर्जी हो जाए, अब इसको आपकी तरफ आना है, क्लियर कट इसने सोच लिया भाई कि मुझे जाना है उसके पास। इसने थर्ड पार्टी अगर है तो इमोशनल साइड अपनी उनसे इन्होंने हाइड कर ली है, चाहे फैमिली या थर्ड पार्टी, चाहे कोई पर्सन है यहाँ पर, ठीक है। और यही जजमेंट है यूनिवर्स का, जजमेंट हो रहा है यहाँ पर। अब यूनिवर्स का क्या जजमेंट होगा, अब ये सबको चीटिंग करेगा, सबके साथ चीटिंग करेगा। अगर किसी के साथ इसकी मैरिज करवा दी गई है आपको छुड़वा कर, तो ये अपने पार्टनर को चीट करेगा, धोखा देगा। अगर फैमिली है, फैमिली को धोखा देगा, क्यों देगा, क्योंकि इसको आपके साथ विक्ट्री चाहिए, जीतना चाहता है ये हर हालत में आपको, ठीक है। सो यहाँ पर और बैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपकी है तो हाई प्रीस्ट टैरो रीडर आध्यात्मिक पर्सन आप भी हो सकते हो, ये आपको जीतना चाहता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है यहाँ पर आपके साथ। तो यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ नंबर 6 की इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, 6 ऑफ बैंड, 6 ऑफ कप्स, ठीक है।
तो 6 इंपॉर्टेंट है, बैलेंस का नंबर होता है ये, यहाँ पर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, शादी करना चाहता है ये, और अब नहीं चाहता कि इसका रिलेशनशिप खराब करे कोई लोग। अब भी ये यहाँ पर ना एक एक कदम ना सोच सोच के रख रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो आपको मिस बहुत करता है, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहता है ये। आप भले ही एज में बड़े हो, इसने सोच लिया भाई, समझ लिया। भले ये थोड़ा देरी कर रहा, देर से ही सही, लेकिन यहाँ पर ये एक्शन लेगा जरूर। और मसला यहाँ पर ये है, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन किया कैसे जाए। ओवर थिंकिंग कर रहा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। हो सकता है इसकी फैमिली में इसकी कोई पार्टी वगैरह हो सकती है, यहाँ पर थर्ड पार्टी है इसकी लाइफ में। हो सकता है थर्ड पार्टी यहाँ पर इनके साथ सेलिब्रेशन करना चाहती है यहाँ पर किसी बात के लिए, लेकिन ये मजिशियन के रूप में उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इनकी नज़र है उन पर, थर्ड पार्टी कोई गलती करे और यस, इसको भी लूंगी मैं। हम्म, इनकी नजर है थर्ड पार्टी पर भी, थर्ड पार्टी कोई गलती करे उसको जिंदगी से निकाल बाहर फेंके, ये कोई बहाना चाहता है भाई उससे दूरियां बनाने का, ठीक है। एक सिनारियो ये है। दूसरा सिनारियो ये, यहाँ पर आपको कोई ऑफर देना चाहता है, आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, फिर से इस रिलेशनशिप को बनाना चाहता है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, नींद नहीं आ रही, रातों की नींद उड़ी हुई, समझ नहीं आ रही कौन सा तरीका आजमाऊं आपकी तरफ पहुंचने के लिए, कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। स्टॉकिंग की एनर्जी है, कहीं ना कहीं से आपको देखता है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर मजिशियन के रूप में है, ठीक है। ये कुछ बड़ा करना चाहता है ज़िंदगी में, सारे टूल इख्तियार करेगा ये। सो यहाँ पर ये भी चाहता है कुछ ज़िंदगी में चेंज लाना चाहता है आपकी लाइफ में, ये लौटना चाहता है आपके पास, आना चाहता है यहाँ पर, मैजिक करना चाहता है ये यहाँ पर, ठीक है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि इमोशनल है आपके लिए, आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहता है, और आप लवर्स हो यहाँ पर, डिवाइन के हाथों में है आपका रिलेशनशिप। और ये आपको बहुत ज़्यादा मासूम मानता है, बहुत प्यार करता है आपसे, लेकिन नहीं लौट पा रहा आपकी तरफ। हैंगड की सिचुएशन में क्यों है ये? क्लैरिफाई हैंगड, क्लैरिफाई हैंगड, क्लैरिफाई हैंगड, एंजल सपोर्ट कीजिए। ओके भाई, हैंगडमैन है, आपके प्यार पर फिदा हुआ पड़ा है, इसकी जान निकली पड़ी है, ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही, मरा पड़ा भाई बंदा आपका भाई। सो जिंदा कैसे है? इससे पहले जी ये कुछ कर लेना, आप इसको मिल लो भाई, इसकी जान निकली पड़ी है। 2 ऑफ कप्स, हैंगडमैन प्लस यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। ये सोते जागते सो ही नहीं पा रहा, यूनिवर्स से दिन रात प्रे कर रहा है कि मुझे मेरा पर्सन लौटा दो। एक्शन लेगा ये यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा भाई। पास्ट की गलतियां बहुत की है, लेकिन अब इसके ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। सो यहाँ पर ये दिन रात आपको स्टॉक करता रहता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से देखता है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, कहीं दूर हो सकता है, ये लौट कर आएगा आपके पास ट्रैवल कर कर, ठीक है। अदरवाइज लीगल मैटर में फंसा हो सकता है ये पार्टनर, या तो आपने डाइवोर्स केस इसके साथ लगाया हुआ, ऐसा भी हो सकता। ये यहाँ पर परेशान है आपके लिए, ठीक है। सडनली कोई एक्शन लेगा, क्या एक्शन लेगा देख लेते हैं इस टेक्स्ट से। एक्शन क्या लेगा ये? एरिस, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जो भी एक्शन होगा यूनिवर्स की तरफ से होगा। देखिए ये कार्ड अपने आप गिर गया। सो जजमेंट हो रहा है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। ये यहाँ पर सारी मुसीबतों के साथ गिरा हुआ पर्सन आपके पास लौटेगा ट्रैवल कर कर। अब इसने सोच लिया इस रिलेशनशिप पर वर्क करना है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है क्या आप इनको ज़िंदगी में रखोगे, क्योंकि यहाँ पर ये भाग रहा था, आपसे रन कर रहा था। हालांकि ये अभी भी रन कर रहा है, आपसे भाग रहा है, लेकिन यहाँ पर इसने सोचा हो इस रिलेशनशिप पर वर्क करना है। एट ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों का पर्सन आपको छोड़कर किसी दूर चला गया था, क्योंकि इसके पास चॉइसेस बहुत थी, इसने आपसे रन किया था, और यहाँ पर वर्क में बिजी रहने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी सिनारियो। द फूल। कुछ लोगों का पर्सन आपको कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रेंथ। इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है आपका सामना करने की भाई। रिजेक्शन दी थी, आपको छोड़कर गया था, इसलिए चॉइसेस में डाला था इसने आपको, इसलिए
बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा अभी भी ये। द चैरियट, दो लोग हो सकते हैं इसकी जिंदगी में, दो सिचुएशन हो सकती है, उसमें स्टक है ये। क्या ये चूज करेगा दो लोगों में से? दो ऑप्शन होते हैं इसके बाद, दो ऑप्शन है रिलेशनशिप में, एक तरफ आप हो सकते, एक तरफ कोई पर्सन। यस, निकलेगा, आपको चूज करेगा। दो ऑप्शन है लव के लिए, थर्ड पार्टी हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हो, या तो फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हो। इसने इन दोनों में से एक पर वर्क करना है, ये आपके रिलेशनशिप पर वर्क करेगा। एट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर द चैरियट इस रिलेशनशिप पर, नीचे आया एस ऑफ बैंड, इस रिलेशनशिप पर ये वर्क करेगा। क्लैरिफाई एस ऑफ बैंड। यस, डिवाइन की ब्लेसिंग है आप पर। मैजिशियन फिर से बनाना चाहता है रिलेशनशिप को, हालांकि कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा नहीं समझ आ रहा आपका सामना कैसे किया जाए। ठीक है, आपकी दुनिया में एंट्री कैसे की जाए। लौटेगा। और बताइए। इसकी लाइफ में भाई कोई दो दो क्वीन है, एक क्वीन, दो दो क्वीन है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ बैंड्स, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटाकल, और यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है। यहाँ पर इनके फादर और इनके मदर हो सकती है यहाँ पर, जो इनको रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं ये यहाँ पर, लेकिन ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, उनके अगेंस्ट जाएगा। इसने सोच लिया है, उनके अगेंस्ट जाकर आपको लव का कप देगा, एस ऑफ कप्स देगा, प्यार करेगा आपको, अपने इमोशनल बताएगा, अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाएगा, और अपने जज्बात इमोशन आपके साथ शेयर करेगा। और यहाँ पर इसने सोच लिया है भाई मुझे इस रिलेशनशिप पर वर्क करना है, चाहे कोई आ जाए अब इस रिलेशनशिप में, मुझे इसको बैलेंस करना है, मैं और इस बोझ के तले नहीं जी सकता। ठीक है, ये इसकी एनर्जी है। ठीक है, एक्शन इसका होगा, इस टेक्स्ट से देख लेते हैं क्या एक्शन लेगा ये। एक्शन क्या लेगा एंजल? स्टक है यहाँ पर, कहाँ पे स्टक है? स्टक है आप पर, क्योंकि आपके बिहेवियर के कारण परेशान नजर आ रहा है, आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मेडिटेशन कर रहा है ये भी, लेकिन यहाँ पर ना आप मेडिटेशन कर रहे हो यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर ये इसका मेंटली इसका ना दिमाग ना अपसेट है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है ये यहाँ पर ना बार बार वही बीती बातों को याद करता है, कैसे आप जिंदगी से आए थे, एक जिंदगी में कैसे निकले, कैसे आर्गूमेंट हुए, फंसा पड़ा ये आपके साथ, उस झगड़े को याद करता है। जो आप इन दूसरा सिनेरियो जो आप इनकी जिंदगी से जा चुके हो ना, अब इनके हर जगह किसी के साथ झगड़े हो रहे हैं, ये मेंटली स्टक है यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। और यही जजमेंट है यूनिवर्स का कि ये पर्सन आपको जस्टिस दे आकर और न्यू बिगिनिंग करे। ओके, अगर इसने न्यू बिगिनिंग आपके साथ नहीं की तो ये फीलिंग लॉस में रहेगा और हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा, दो पार्टियों में, दो लोगों में स्टक ही रहेगा, कंफ्यूजन में ही रहेगा, सोचता ही रहेगा यहाँ पर। ये आपको कभी भूल तो नहीं सकता, क्योंकि इसके प्यार दिल में आपके लिए प्योर है, इमोशनल बहुत है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है यार यहाँ पर। ये 24/7 आपके बारे में सोचता है। मैं कैसे कहूँ, यहाँ पर आपका मुस्कुराना, वाह 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 वाह, वो आपकी बातें बड़ी याद करता है ये, एक एक बात जो आपने इसको बोली है ना, ये सारी बातें इसको याद है। इनको क्वीन ऑफ सोर्स की बातें भी याद आ रही है यहाँ पर, कोई इनकी क्वीन ऑफ सोर्स है, कोई मदर हो सकती है यहाँ पर, इनको वो भी याद आता है, उसकी वजह से दिल टूटा है यहाँ पर, वो भी बातें याद करता है ये पर्सन यहाँ पर। इसके माइंड में चलता ही रहता है जिसके कारण दिल टूटा है यहाँ पर, क्या करेगा, उसके बारे में क्यों सोचता है। यस, इस क्वीन ऑफ सोर्ड ने इसको गलत डायरेक्शन में ना इसको पुश किया था, इसको गलत राय दी थी, मशवरा दिया था, गाइडेंस गलत दी थी, इसको गाइड गलत किया था। इसने आपसे जब रिलेशनशिप बनाना था ना, तो इसने इनसे कोई गाइडेंस ली थी, इसने गलत गाइडेंस दी थी, इसलिए क्वीन ऑफ सोर्स को ये भूल नहीं पा रहा। मेंटली स्टक है, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, सोचता रहता है इस औरत की वजह से मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया, ऐसा इसने क्यों किया, और आपके बारे में सोचता रहता है कि आपकी पहली बातें, जैसे आप मिले थे कभी, कभी कैसे बिछड़े, कैसे जुदा हुए, हर एक चीज आपके बारे में भी याद करता है। और इस क्वीन ऑफ सोर्स को ये चाहकर भी माफ नहीं कर पा रहा। यस, मैस्कुलाइन है, ये नहीं छोड़ेगा इसको यहाँ पर। यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप दोनों के बीच आया है ना, मैस्कुलाइन ऐसा होता है ना, ये आम इंसान नहीं होता, इसने यहाँ पर जब तप कर कर ये आया होता धरती पर, अपने डीएफ के साथ रीयूनियन ही नहीं इसका मेन मकसद होता, यहाँ पर ये किसी पर्पस के लिए आया होता है। अगर आप दोनों के बीच कोई भी आकर मिसअंडरस्टैंडिंग करवाता है, उस पर्सन को ये भूल नहीं पाएगा। मैस्कुलाइन एनर्जी ऐसी होती है ना, बहुत ज़्यादा ये एक ईगोस्टिक होता है, गुस्से वाला होता है। सो मुझे नहीं लगता इन लोगों की खैर नहीं है आप भाई।
जस्ट मिनट। ये पार्टनर बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, जब भी सोचता है इनकी बातों को तो रिग्रेट करता है, रोता है, पर तड़पता है। वो तो सब सही है, लेकिन ये विशेष अपनी कंप्लीट करना चाहता है आपके साथ। अभी ये हैंगमैन की सिचुएशन में है, हर किसी के साथ फाइट आर्गुमेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं इस डेक से। इसकी जिंदगी में ना तूफान आया पड़ा है, इस तूफान के बाद ना आपकी तरफ ये लौटेगा भाई। सो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहते हैं। यूनिवर्स आप बताइए, इसको लेना होगा। फैमिली ग्रीडी है, लालची है, पैसे के लिए आप दोनों को जुदा किया गया, आपके पार्टनर को स्टक किया गया है, कंफ्यूजन में डाला गया, दो पार्टियों में इसको रखा गया है, जानबूझकर इसको फंसाया गया है, ठीक है। आपका पार्टनर दुखी है, परेशान है, क्योंकि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो और आपको लगता है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। आपके पर्सन को भी लगता है आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी है, इसलिए आप स्टक हो गए हो और आपने इनको लगता है न्यू बिगनिंग कर ली है किसी और के साथ, इसलिए ये यहाँ पर इमोशनल होकर बैठा हुआ है, ठीक है। अपना कप इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इमोशनल है आपके लिए, किंग ऑफ कप्स, लेकिन सोचा हुआ है आपकी तरफ बढ़ना है, किसी तरह एक बार बात करनी है आपसे। आप वेट कर रहे हो इनकी, सीक्रेटली शो नहीं करवा रहे हो यहाँ पर टू ऑफ कप, सॉरी स्टार का कार्ड है यहाँ पर। सो यहाँ पर चीजें बहुत जल्दी आप लोगों में खत्म हुई है, यहाँ पर कुछ तो हुआ आप लोगों के बीच, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर आपको पाने की क्षमता रखता है, इनको लगता है कि यहाँ पर आप दो दो लोगों से डेट कर रहे हो, एक तरफ ये है, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी, ऐसा भी है। आपके फैंस बहुत हो सकते हैं यहाँ पर। प्रे करता है यूनिवर्स से कि मेरा पर्सन मुझे मिल जाए, इसको नहीं लूंगी। ये एक बार आएगा भी आपके सामने, इमोशनल है बहुत ज़्यादा, अपना प्यार, अपना लव, अपनी केयर आपको बताएगा, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया प्लस एस ऑफ बैंड आया, यहाँ पर बैंड्स आया। ये क्लियर कट आपसे बात करेगा, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करनी चाहता है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये यूनियन का कार्ड आ चुका है यहाँ पर, यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर ना आप लोगों के बीच एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है। अब आप लोगों की यहाँ पर फाइनेंशियली ग्रोथ हो रही होगी, डीएफ आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर, आपकी विशेष कंप्लीट हो रही है, होगी इस साइकिल में। और यहाँ पर हर एक विशेष आपकी कंप्लीट होंगी, जितना आपसे लिया गया यूनिवर्स ने ना उतना सब दिया जाएगा। और यहाँ पर एक कोई सॉलिड ऑफर आपका पार्टनर आपको देगा, कमिटमेंट देगा। अब आपका पार्टनर पहले की तरह नहीं रहा, ग्रीडी नहीं रहा, अब ये इमोशनल हो चुका है। पहले ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ये भागता था, अब ये इमोशनल हो चुका, अब ये डीएफ की एनर्जी में तब्दील हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये दर्द में है, इस रिलेशनशिप की एंडिंग को ये सह नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है। और यूनिवर्स यहाँ पर अब ये क्लियर कट एक्शन लेगा, क्या लेगा, सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म करेगा, क्योंकि सोता नहीं है, रात तो रात भर ये सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है कि मैंने उसको इतनी अक्कड़ क्यों दिखाई, क्यों मैंने उसके साथ इतनी फाइट की, आर्गूमेंट की। वो मेरा डिवाइन लव था, इसको समझ आ गया, ठीक है। और यूनिवर्स कहाँ गिरे कार्ड्स जाकर, जस्ट मिनट में उठा लूँ। अब जी जैसे रिलेशनशिप को छोड़ के गया था वैसे ही लौटने की एनर्जी में है, ट्रैवल कर कर आ रहा कहीं से, मुझे ट्रैवलिंग की वाइब ज़्यादा आ रही है गाइस। अगर ये जरूरी नहीं है फॉरेन कंट्री से आए, ये यहीं भी हो सकता है, अदर सिटी में हो सकता है। स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये देखना चाहता है, जानना चाहता, स्टॉक क्यों करता है, ये एक्शन लेना है इसने, इसलिए जस्टिस करना चाहता है आपके साथ, इसलिए यहाँ पर आपको स्टॉक किया जा रहा है, क्योंकि इसको कोई एक्शन लेना है, नेक्स्ट एक्शन लेना। ये आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहता है, थोड़ा गुस्से में भी है, थोड़ा ये गुस्से वाला है, इसको आपको सहन करना होगा। नंबर 6 एनर्जी निकल के आई है, लेकिन ये अगर पहले मैंने इसके कार्ड देखे ना तो मुझे गुस्सा बहुत आया इस पर्सन पर, भाई इतना बुरा कर कर गया आपके पास साथ। लेकिन जब मैंने एंड के कार्ड देखे ना तो वहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा जज्बाती हुआ आपके लिए, क्या आप इसके साथ फाइट करोगे। सो यहाँ पर ये लौटने की एनर्जी में अब सुधर चुका है गाइस। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यूनिवर्स से पूछ लेते हैं, यूनिवर्स क्या ये सुधर कर आया है, ये सुधर चुका है क्या, कोई बताइए एक कार्ड, इसका प्यार ट्रू है। यस ट्रू है यहाँ पर,
एंडिंग हो चुकी है ना रिलेशनशिप की, इसलिए बहुत ज़्यादा जज्बाती हुआ है। एंड जब रिलेशनशिप आपका एंड हो गया ना, तब इसको आपकी वैल्यू, आपकी कदर हुई, रिस्पेक्ट की इसने तब आपकी। जब आप इनके साथ थे ना, तब आपकी केयर नहीं की, वैल्यू नहीं दी आपको, कोई रिस्पेक्ट नहीं की आपकी। तो जब ऐसा ही होता है, जब हमारे पास कोई चीज़ होती, कोई इंसान होता, हम उसकी इज्जत नहीं करते, केयर नहीं करते, उनको हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब वो इंसान हमारी ज़िंदगी से चले जाता ना, तब हमें उसकी रिस्पेक्ट हो रही है। अब इसको भी आपके जाने के बाद यहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी कमी महसूस हो रही है। 9 ऑफ सोर्स प्लस 10 ऑफ सोर्स। एंडिंग के बाद यहाँ पर इसकी स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहा है रातों को। यहाँ पर न्यू साइकिल आपका ओपन होने जा रहा है यहाँ पर भाई, ठीक है। स्पाई कर रहा है कहीं से, लेकिन सामने से यहाँ पर आपको बैठा हुआ है शांति से अभी भी, लेकिन इसके अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। स्लीपलेस नाइट है यहाँ पर। प्यार की बातें याद कर रहा, पास्ट की बातों को याद कर रहा, कैसे इसने डेविलिश एनर्जी के चलते आपका दिल तोड़ा, कैसे अपने प्यार से जुदा होया। आपकी कोई गिफ्ट है इसके पास, उसको देखता रहता है। ओ माय गॉड, कैसी एनर्जी है यार। ये डिप्रेशन में चला गया आपका पार्टनर भी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी ऐसी मुझे आ रही है, मेरा भी माइंड हिल गया भाई, सर दर्द करने लगा। और यहाँ पर मुझे पता नहीं कैसे हो रहा है, यहाँ पर इस पर स्पेल भी हुआ ना यहाँ पर। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, कुल मिला के आपकी जाने के बाद इसकी ज़िंदगी ना जंड हो गई है भाई। जिन लौटेगा यहाँ पर एक्शन जरूर होगा, कभी भी आए। तो जब तक आएगा मैं देख लेती हूँ ये कब तक आएगा। मैं सोचती हूँ छोटी रीडिंग करूँ, मैं शॉर्ट रीडिंग बनाऊँ, लेकिन फिर भी मेरे से रीडिंग बड़ी हो जाती है यहाँ पर। बनाते 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 आगे आगे स्टोरी निकलती रहती है। मैं क्या करूँ भाई, अब मुझको ब्लेम मत देना भाई। मैं तो बहुत शॉर्ट रीडिंग शुरू करती हूँ, लेकिन बड़ी हो जाती है। सो चलिए देखते हैं कब तक आएगा। नंबर 7, 10, यूनिवर्स ऐसे दीजिए। 2 की एनर्जी है। 3 नंबर है। 6 नंबर है। 6 की एनर्जी है। 5 नंबर है। 4 नंबर है। 7 की एनर्जी। 9 नंबर। 7 फूल। एक और लूंगी। 9 666 5 5 8। वेरी गुड, तुम्ही को ढूंढ रही थी मैं। नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है, 5 है यहाँ पर, 2 5, ठीक है, 6, नंबर 7, 7 है यहाँ पर, नंबर 8, नंबर 9, ठीक है, नंबर 10, ठीक है, 5 5 की एनर्जी है। कुछ नया स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। 6 की एनर्जी है। बैलेंस होगा रिलेशनशिप। आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर है 2 3 4 5 ठीक है, 6 और यहाँ पर 7 8 9 और 10। यानी कि 2 से लेकर 10 तक कुछ मिनट, कुछ सेकंड, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ डे भी हो सकते हैं। और ये पार्टनर आपको कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर सकते